जब हम रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना एक मुखी रुद्राक्ष से शुरू करें। एक मुखी रुद्राक्ष के क्या बेनिफिट्स हैं और इसे कौन कौन धारण कर सकते हैं? बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं? एक मुखी रुद्राक्ष होता क्या है पहले समझिए आप। एक मुखी रुद्राक्ष का मतलब होता है कि रुद्राक्ष के ऊपर में मुख मतलब फेस लाइन की बातें करते हैं वो लोग। तो जिस रुद्राक्ष के ऊपर में एक लाइन होगा उसको एक मुख कहलाएगा उसको वन फेस रुद्राक्ष कहते हैं उसको। एक मुख का मतलब क्या है? हमारे पास बहुत सारे मुख हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, है ना। तो बुद्ध कहते थे कि मनुष्य बहुत चित्तवान, बहुत सारे माइंड है, बहुत सारे फेसेस हैं। वॉल के सामने कुछ है, अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसके सामने कुछ है, पियों के सामने कुछ है। तो अलग अलग हमारे चेहरे हैं। तो सभी चेहरे को ड्रॉप करके आप एक ही चेहरा धारण करना चाहते हो एक ही चेहरा, एक ही मुख आपका हो, वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन बनना चाहते हो तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उसमें बड़े खतरे हैं। अब आपको जो लगता है कि बॉस को बोलना चाहिए कि आप सही नहीं हो तो बोलोगे आप सही नहीं हो, है ना। कि किसी को आप लाइक नहीं करते, बोले आई डोंट लाइक यू, ऐसा बोल दोगे आप तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। सोसाइटी में रहने के लिए यू हैव टू बी लाइक दैट, डिप्लोमेटिक, थोड़ा डिप्लोमेटिक, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तो एक मुख बन के चलोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। तो खतरा है, किसको नहीं पहनना चाहिए। मतलब यदि आप एक मुख नहीं बनना चाहते हैं तो एक मुखी बनने वो चाहता है जिसको स्पिरिचुअल मार्ग में जाना है, यूनि डायरेक्शन। अच्छा। और स्पिरिचुअलिटी में आप जाएंगे तो इंटरनल जर्नी है, ये एक्सटर्नल जर्नी नहीं है। कई लोग ये गलत फहमी में पहन लेते हैं एक मुखी रुद्राक्ष ये समझ के कि एक मुखी पहनने से बहुत सारे पैसे आएंगे। ये बड़ी गलत फहमी है लोगों में। अच्छा। हाँ, पहनते हैं ऐसे लोग, पहन लेते हैं फिर मुश्किल पड़ जाते हैं। तो एक मुखी तो उन्हें पहनना चाहिए जो कि धर्म के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक मुखी होके एक अभिष्ट होना चाहिए। एक दूसरों को, सांसारिक लोगों को तो पहनना ठीक नहीं है। उम्र के हिसाब से आप कहेंगे बच्चे पहन सकते हैं, एकदम नहीं पहन सकते, एकदम नहीं पहनना चाहिए बच्चों को। दूसरी बात है कि आपका उम्र यदि 50 से ऊपर है जनरली, और आपने यदि पूरा मानिए 40-45 में मतलब आपने सब कुछ कर लिया है, सांसारिक काम कर लिया है, सेट है, एंड यू वांट टू डिसाइड कि जाएं उस रास्ते में जाएं, आप जरूर पहन सकते हैं। लेकिन जब तक संसार में रहना है और संसार के हिसाब से चलना है तो एक मुखी थोड़ा बाधक बन सकता है। तो इसका मतलब whoever has mentally prepared कि उनको स्पिरिचुअल मार्ग में ही जाना है, मेंटली, फाइनेंशियली सब प्रकार से वो मुक्त हो चुके हैं और अभी उसमें जाना चाहते हैं, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना चुके हैं लाइफ में कि चलेगा, जब भी छुड़े चलेगा, और मोह माया से दूर जाना चाहते हैं टाइप्स। हाँ, मोह माया से मतलब एक डिटैचमेंट करता है एक मुखी रुद्राक्ष। और एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में एक सतर्कता की बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो मार्केट में एक मुखी मिलता है, लोग पहनते हैं, ये हाफ मून शेप का होता है। ये एक भद्राक्ष है, ये एक मुखी नहीं है। ये पॉइजनस सीड यदि आप पहनोगे तो नेगेटिविटी पैदा करेगा। हर एक भद्राक्ष जो है नेगेटिविटी पैदा करता है। तो बहुत लोग गलती करते हैं। आज देखेंगे सिद्धा माला में एक मुखी 14 मुखी, एक मुखी सबको पहना देते हैं लोग। तो सर्वसिद्धा होने की जगह में और गड़बड़ हो जाते हैं, तो नहीं पहनना चाहिए। तो एक मुखी पहनना चाहिए जिसको स्पिरिचुअल मार्ग में गति करना है। नहीं पहनना चाहिए यदि आप बच्चे हैं और अपनी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं की है। तो जो बुजुर्ग हैं, जो उसमें जाना चाहते हैं मार्ग में, उन्हें जरूर पहनना चाहिए एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग जैसे हम लोग सर्वसिद्धा माला बनाते हैं हमारे वेबसाइट में, 2 मुखी से 17 मुखी है। तो हमारे वेबसाइट में इंद्रमाला, जैसे आप मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स को बेसिकली सजेस्ट करते हैं इंद्रमाला, जो कि 1 से 1 to 21 है। स्पिरिचुअल से कुबेर जी तक का जो मुखी है वो है, तो उसमें कैसे एक मुखी माला का जोड़ा जाता है। सही है, सही है। देखिए, जैसे हम सर्वसिद्धा माला बनाते हैं वहाँ 2 to 17 मुखी है। ऐश्वर्या सर्वसिद्धा माला 2 to 18 मुखी है। 1 मुखी वहाँ नहीं दिया गया है। हमने इंद्रमाला में इसलिए दिया कि जो 21 मुखी है, 21 मुखी है, दैट इज फॉर टू मच ऑफ मेटलिस्टिक गेन। वो कुबेर जी के लिए, वो यक्षराज कुबेर है, जो बहुत धन प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए 21 मुखी होता है। अब यदि टू मच मेटलिस्टिक वर्ल्ड में घुस जाओगे आप तो स्पिरिचुअलिटी से एकदम हट जाओगे। देन यू बिकम टोटली वर्ल्डली, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसी में घूमते रहोगे और अध्यात्म में बहुत दूर चले जाओगे। मैं ये मानता हूँ कि बाहरी यात्रा हमारी जो है, आउटर जर्नी जो है, इंटरनल जर्नी जो है, स्पिरिचुअलिटी है, इसमें एक सामंजस्य होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, बैलेंस के लिए। तो इसलिए जब 21 मुखी दिया जाता है तो एक मुखी मैं जोड़ता हूँ। उसका पीछे लॉजिक इस प्रकार से। अच्छा।
दैट्स अ वेरी गुड लॉजिक कि बैलेंस हर एक चीज़ में रहनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के बेनिफिट्स के अलावा एक मुखी के मेडिकल बेनिफिट्स क्या हैं? यदि आपको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड वगैरह में प्रॉब्लम है, इन सभी में आप रुद्राक्ष एक मुखी पहन सकते हैं। ये एक्सेप्शंस है, उसमें एज की देखा नहीं जाएगा क्योंकि बीमार हैं आप, हाँ, तो छोटे हैं या मिडिल एज के हैं या कहीं भी हैं, आप रुद्राक्ष एक मुखी पहन सकते हैं। एक है माइग्रेन, अतकापाली कहते हैं उसको, है ना, उसमें भी आप एक मुखी पहन सकते हैं। तो ये देखिए कि न्यूरोलॉजिकल इश्यूज वगैरह में है और माइग्रेन वगैरह है, उसमें एक मुखी का प्रयोग हो सकता है। एक मुखी में आपने भद्राक्ष के बारे में बताया, तो एक मुखी जेन्युइन होगा जो हम लैब टेस्ट करेंगे, बट उसे नेपाल का पहनना चाहिए या इंडोनेशिया का पहनना चाहिए? पहली बात तो ये है कि नेपाल का एक मुखी होता ही नहीं है, ये किंवदंती में आता है। लोग क्या करते हैं, जो दो मुखी रुद्राक्ष है नेपाल में, उसको एक लाइन को वो लोग मिटा देते हैं और कहते हैं एक मुखी है। गोलाकार में एक मुखी नेपाल में नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, सुनी हुई बातें हैं। लोग गलतियाँ पड़ जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करके खरीद लेते हैं, वो आपका बेसिकली दो मुखी ही है। मैंने बताया कि रुद्राक्ष बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं, एक लाइन डाल देंगे, एक लाइन को मिटा देंगे, गौरी शंकर दो रुद्राक्ष को जोड़ देंगे फेविकॉल से, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक मुखी नेपाल का तो है ही नहीं। दूसरा जो इंडियन बताया मैंने आपको भद्राक्ष है, वो पहनना नहीं है हाफून शेप का। एक आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का जो होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसके अंदर में एक ही बीज होगा, एक सीड होगा, एक्सरे में दिखाई पड़ता है वो। उसके बाद में एक चंबर, एक सीड होगा। तो इसमें भी ध्यान रखना कि एक मुखी बोल के इंडोनेशिया को जो बेचे जा रहे हैं, बहुत सारे रुद्राक्ष ऐसे आ रहे हैं जो कि 1.5 मुखी है, मतलब दो मुखी बनने वाला था। कि दो मुखी इंडोनेशिया, एक मुखी इंडोनेशिया से बहुत महंगा है, तो दो मुखी बनने वाला था, थोड़ा सा दो मुखी सेकंड मुखी चालू हुआ था, लोग वहीं उसको फल को निकाल लेते हैं। तो 1.5 मुखी है वो, अंदर में देखोगे तो 1.5 सीड हो सकता है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, लोग गलतियाँ फंस जाते हैं। तो इंडोनेशिया का ही एक मुखी जो कि प्रॉपरली लैब टेस्टेड हो, उसको ही आपको धारण करना चाहिए।